2026 के हवाले से क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगी रजब के हवाले से? मेरा पहला जो इंटरव्यू आया रजब भट्ट के बारे में वो इसके लिटरली वलीमे के सेकंड डे था। और आपने जो जो बात उसमें कही वो तमाम बातें हमें बिल्कुल सच होती हुई नजर आई। और मुझे दुख ये है कि रजब भट्ट ने आज तक नहीं सुनी। अगर आपने सुनना ही नहीं है, आपने सबक ही नहीं हासिल करना, तो आप किसी सैयद के पास जा रहे क्यों है? अच्छा मैम, आपने रजब भट्ट के हवाले से बात की थी, पेशन गोई की थी, जो कि हमें सच होती हुई भी नजर आई। और रजब भट्ट ने पिछले कुछ अपने व्लॉग्स में भी बताया कि उनके कोई आलम थे जानने वाले और उनकी वालदा को उन्होंने बता दिया था कि 2025 उनके लिए बहुत मुश्किलात का साल होगा, यहां तक कि उनकी जान भी जा सकती है। इस तरह की उन्होंने बातें कही। और 2025 जो है वो तो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2026 उनके लिए बहुत खुश आइंद होगा। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं उसी तरह से देखूंगी जैसे मैंने पहले देखा था कि बेसिक बात क्या होती है कि अगर आपको किसी ने कह भी दिया था, चलिए आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, किसी ने उसको कह दिया था कि आपको आपके लिए साल बड़ा मुश्किल होगा या आप पे ये सब मुश्किलें आएंगी। मैंने भी कहा था अगस्त सितंबर में उस पर लाइफ थ्रेट्स होंगी। एक तरफ मैंने ये वर्ड यूज किए थे, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई, ठीक है। तो उसको अपना थोड़ा सा किबला नहीं बदल लेना चाहिए था, थोड़ा सा अपने को बेटर नहीं करना चाहिए था। अब मैं तो इतना नहीं देखती, बच्चे देखते हैं। मेरे बच्चों ने बताया कि हमें डक्की भाई का ये है कि उसने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज सही कर दी। उसकी उसकी प्रमोशन सारी उसकी गालियों पर और बैड लैंग्वेज भी हुई थी। उसने कहा जब से उसकी शादी हुई ना, ही इज बिहेव्ड हिमसेल्फ मच बेटर। तो हमने रजब भट्ट में कोई चेंज नहीं देखा। उसपे एक मुश्किल आई, उसके बाद वो भागा, फिर वापस आया, फिर उसमें एक और मुश्किल आई, फिर भागा। अब मसला ये है कि अगर आप बार बार भागते हैं लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपने अपने को ठीक करना है कि नहीं करना, वो हमें चेंज रजब भट्ट में नजर आना चाहिए। जब तक वो अपने को चेंज, जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, अपना किबला नहीं बदलेगा। देखिए, किबला का आपको इम्पोर्टेंस किबले का पता है ना। हमारा पहला किबला जो था वो मस्जिद अक़दस की तरफ था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत दिल था कि खाना काबा की तरफ हो। तो फिर उनको एक नमाज में, असर की नमाज में, ऊपर से आवाज जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया और कहा अपना किबला बदल लो, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम तुम्हारे दिल, हमें पता है तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है। तो वहां से किबला बदलने की का हुक्म आ गया अल्लाह की तरफ से। अगर कोई लोग उसको जो उसके सैयद है, अच्छा मुझे एक बात की समझ नहीं आती, दिस बॉगल्स मी। मैं कभी ये पीरी मुरीदी में नहीं पड़ी। मुझे कोई शख्स आके कहे कि मिस नाना रुख, आप, मैं एक बहुत बड़ा पीर हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, तो क्या वो आपकी बेसिक इखलाकियात पे को ठीक नहीं करेगा? क्या वो आपको ये नहीं कहेगा जो आप बेहूदगी करते हैं या जो गलत काम करते हैं इसको पहले ठीक करें? फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक बच्चा है जो खुदा ना ख्वास्ता नशे में पड़ जाता है या जुआ खेल रहा होता है या वो चोरियां करता है, माओ को तो पता होता है, ठीक है ना। अल्लाह के बाद माँ को ही पता होता है अपनी औलाद के बारे में सबसे ज्यादा। अगर वो उसको उस वक्त ठीक नहीं करती, उसको समझाती नहीं है, तो किसकी गलती हम मानते हैं? माँ की। तो रजब भट्ट को अगर वो कहता है मेरे कोई सैयद है और उन्होंने मुझे कहा था कि 2025, तो तुमने ऐसे काम किए क्यों फिर? आपको तो हर कदम जो है वो संभल संभल के लेना चाहिए था। और देखें, आगाही अच्छा है उन्होंने दे दिया, आपको समझा दिया, बता दिया। मेरा पहला जो इंटरव्यू आया रजब भट्ट के बारे में वो इसके लिटरली वलीमे के सेकंड डे था। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और आपने जो जो बात उसमें कही वो तमाम बातें हमें बिल्कुल सच होती हुई नजर आई। बिल्कुल। और मुझे दुख ये है कि रजब भट्ट ने आज तक नहीं सुनी। कम से कम देखो, अगर हम उसके बारे में बोलते हैं, हम पागल हैं, हम क्यों बोल रहे हैं? मुझे रजब भट्ट से क्या चाहिए? यहाँ तक लोगों ने मेरे बारे में कहा कि जी उनसे जलती हैं, ये चाहती हैं कि जी वो मुझे 5-10 लाख रुपए दे दे। तो मैंने बीच में कहना शुरू किया था कि एक वजीफा उनके लिए आया है। मुझे किसी और शख्स ने, थर्ड पर्सन ने कहा कि जी उनके लिए वजीफा है, अगर वो करेंगे तो वो तो नमाज भी नहीं पढ़ रहे। अगर आप मेरे पास आते हैं अपने प्रॉब्लम्स लेकर, तो मैं उनको सॉल्व करती हूँ। अगर आप मुझे बता रहे हैं कि जी रजब भट्ट के साथ ये इशू है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई मुझे कॉल करके कहता है कि जी मेरे पास एक वजीफा है, मैं सैयद हूँ, मैं सादात हूँ, मैं ये हूँ, और अगर रजब भट्ट ये कर ले तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, तो मैंने तो पैगाम दिया। ऐसा ही है ना, मैसेंजर्स भी होते हैं ना। सारे पैगंबर और नबी क्या थे? अल्लाह के मैसेंजर्स थे। हम क्या हैं? हम मैसेंजर्स हैं। हम टीचर्स हैं। जैसे मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टीचिंग करती थी, तो मैं पास ऑन माई लेसन्स करती थी, राइट। अगर आपने सुनना ही नहीं है, आपने सबक ही नहीं हासिल करना, तो आप किसी सैयद के पास जा रहे क्यों है? उसने जब बता दिया तो फिर आपने अमल नहीं किया। बिल्कुल ऐसे और ही अब है। आगे भी अगर नहीं करेगा चेंज अपने को,
तो वो उन्होंने जरूर कहा 2026 उसके लिए he'll come back, he has to take a start again. मतलब कि अभी मुश्किलात उनकी खत्म नहीं हुई और दुनिया ने अब उस पर नजर बड़ी कड़ी रखी हुई है। अब उसकी हर वो बात जो एक्सेप्टेबल थी लोगों के लिए पहले, अब वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसके अपने फॉलोअर्स, मैं और आप नहीं, उसके अपने फॉलोअर्स उसको एक डिफरेंट नजर से देख रहे हैं। अच्छा, आपने उनकी वाइफ के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी कि इसको बचा सकती है अगर तो इसकी बीवी और इसका बच्चा जो है। उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि कोई गुड न्यूज आजकल में ही उनकी तरफ से आने वाली है। तो आप क्या समझती हैं, ये चीजें जो हैं वो रजब की जिंदगी में बेहतरी ला सकती हैं? देखिए, रजब के लिए जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो अपने मुंह से ही कमाता है और अपने मुंह से अपने रिश्ते ही कमाता है। जितने हार्श उसने उसके बाद इंटरव्यूज किए कि ईमान तो मेरे लिए अच्छी नहीं साबित हुई, मेरे लिए किस्मत बदल दी, जब से मैंने शादी की मेरी तकदीर पलट गई, मैं तो इतना हर कुछ था मेरे पास। और फिर उसके भाई के साथ जो उसने बदतमीजी की और उनके साथ। अब बात यह है कि ये शीशे की मेज है, राइट? इसमें अगर एक दरार पड़ जाती है, आप उसको जोड़ लें, एल्फी से जोड़ लें, लेकिन दरार वहां आपको बार बार नजर आएगी। इसने जो हरकतें की हैं, उसने उसमें अपनी बीवी को शामिल रखा, अपने साथ रखा। जब ये बाहर गया, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, प्रेगनेंसी में लड़कियां बच्चियां अपनी माँ के घर रहना पसंद करती हैं, मगर यहाँ तो इसका पूरा भरा घर था, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, इसकी माँ, सब लोग यही थे ना। अम्मी तो नहीं गई ना इसके साथ अभी इस दफा जब ये लंदन गए, माँ तो नहीं गई, वो कुछ देर के लिए गई थी। ठीक है, तो बीवी को माँ के घर क्यों छोड़ गया? और फिर इसने ऑन को जो इतने सख्त जवाब दिए, तुम कौन हो बोलने वाले, तुम कौन हो मुझसे बात करने वाली? यार वो उसका भाई है, और भाई अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टर है वो उसका। जब मियाँ छोड़ दे तो भाई प्रोटेक्ट करते हैं या बाप प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही है ना हमारे माशरे में, हमारे एक सोशल नॉर्म्स हैं, हम उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो उसने ये किया। अब जरा मुश्किल बहुत होगा इसको वापस, उसके लिए, ईमान के लिए, इसको वापस एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में, इसका साथ देना। मैंने कहा था मीडिया में ना लाए, ये फौरन ले आया और फिर इसने। अच्छा, हो सकता है उन्होंने पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि ईमान अब नहीं आएंगी मीडिया में, और हाँ, कहीं वो आपकी बात सुन के तो नहीं उन्होंने कहा? आई होप सो। चले, मैंने तो कभी भी उसके लिए बुरा कुछ भी नहीं कहा, ना मैंने उसके लिए कभी बुरा चाहा। देखिए दानियल, मेरी जिंदगी पे उसकी लाइफ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ऐसे, राइट? हाँ, सच्ची बात है कि उसके उस एक मेरे बात करने से, और जो उसका सच उसने खुद प्रूव कर दिया कि मैंने सही कहा है, उससे लोगों ने मुझे बहुत सराहा और मेरी तरफ लाइमलाइट उससे मुड़ के मेरी तरफ आ गई। भाई मैं 7 करोड़ दिन का नहीं कमा सकती, ठीक है, मैं बहुत गरीब सी खातून हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे ये बड़ा दुख होता है जब लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि जी मैं उसको गिरा के, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। ना प्रोफेशनली, ना मजहबी तौर से, ना इस्लामी तौर से मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, ना मैंने किसी की बुराई की है। क्योंकि ऑब्वियसली पर्सनली तो आपका उनके साथ कोई इशू नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है, इशू क्या, ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, मैं अपने घर, वो अपने घर, बिल्कुल ऐसे। सब खुश। अच्छा मैम, आप 2026 के हवाले से क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगी रजब के हवाले से? वापस आएगा, फिर से बिल्ड करनी पड़ेगी। पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, सारी मसमार। आपने 9/11 का वो देखा ना, ट्विन टावर्स कैसे गिरे होते हैं, वो फिर उनको बनाने पड़े, उसको फिर बनाने पड़ेगी। तो वो इसमें कामयाब हो जाएंगे या मुश्किलात उनका स्लो होगा, लेकिन वापस आ जाएगा, लेकिन वो मकाम फिर नहीं हासिल कर सके।